हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस बीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्कीन्स क्या होते हैं, हैलो एरीन क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि होता क्या बेसिकली। तो चैप्टर है बच्चों हमारा, आज हम अगर चैप्टर की बात करते हैं हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन्स, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि हैलो एल्कीन होता क्या है। ठीक है, हैलो एल्केन्स की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग एल्किल हाइलाइट के नाम से जानते हैं। तो चाहे तो इसको आप हैलो एल्केन्स कहें या फिर एल्किल हाइलाइट कहें, दोनों नामों से हम इसको जानते हैं। बेसिकली होता क्या है, हैलो का मतलब होता है हैलोजन और एल्केन्स का मतलब होता है जब कोई हैलोजन एल्केन्स से जुड़ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनता है, हैलो एल्केन। हैलोजन का मतलब क्या होता है, तो हैलोजन जैसे हम बात करते हैं, जैसे एल्किल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से बच्चों, ठीक, और हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, हैलो एल्केन बनता है या फिर एल्किल हाइलाइट बनता है। हाइलाइट की बात करते हैं तो हाइलाइट में आ जाता है बच्चों हैलोजन फैमिली के एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है, और एल्किल ग्रुप की बात करते हैं तो मेथेन, एथेन है ना, मीथेन आ गया, इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, ये सब हो जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब कोई हमारा एल्किल ग्रुप होगा तो एल्किल ग्रुप में क्या होगा कि जब हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे एक हैलोजन जुड़ता है तो बनता है हमारा क्या, हैलो एल्केन्स बनता है। जैसे अगर हम मीथेन की बात करते हैं बच्चों, ठीक, CH4। अब देखो, अब अगर कोई यहाँ पर आ जाए क्या कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाए, इसको देखो हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये मीथेन है, और अगर यहाँ मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह पे क्लोरीन आके जुड़ जाए, तो ये बन गया क्या, हमारा हैलो एल्केन बन गया। ठीक, हैलो एल्केन देखो कैसे बनता है, तो एक तो ये हैलो प्लस एल्केन से मिलकर बनेगा। हैलो मतलब जो X होता है जिसे हम लोग हैलो बोलते हैं, और एल्केन्स जो R होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बनता है क्या बच्चों, हैलो एल्केन्स। एल्केन्स विद हैलोजन अटैच, इसमें क्या होता है कि जो एल्केन्स होता है उससे हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, एल्केन्स क्या होगा, उसके साथ हैलोजन अटैच हो जाता है। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको ये बता ही दिया कि R क्या होता है, RX दिया गया यानी एल्किल हाइलाइट दिया गया है, जो कि हमारा क्या है, हैलो एल्केन्स है, जिसमें R होता है हमारा एल्किल ग्रुप। ठीक है, और X क्या होता है, हैलोजन ग्रुप है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हैलो एल्केन्स कैसे बनता है और हैलो एरीन्स कैसे बनता है। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, बाद में हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम मेथेन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम मेथेन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेथेन है, लेकिन जैसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, ठीक है, इस मेथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया, यानी हैलोजन फैमिली का एलिमेंट आ गया यहाँ पर, इससे जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा मेथिल क्लोराइड। ठीक है, या क्लोरोमेथेन, और इसी को बोलते हैं हम लोग हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन, यहाँ तक प्रोपेन था लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 8 था, लेकिन जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और उसकी जगह पर क्या जुड़ गया, एक क्लोरीन जुड़ गया, तो ये भी एक हैलो एल्केन बन गया। ठीक है, प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन में C4H10 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर क्लोरीन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये भी एक हैलो एल्केन है ना। तो मतलब सारी चीज़ें वही हैं कि जब किसी एल्केन में कोई हैलोजन जुड़ जाए तो वो हैलो एल्केन हो गया, है ना। जैसे देखो ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे एक हाइलाइट ग्रुप जुड़ जाएगा। हो सकता है ब्रोमीन जुड़ जाए, हो सकता है क्लोरीन जुड़ जाए, जरूरी नहीं यहाँ क्लोरीन हो, यहाँ पर ब्रोमीन भी जुड़ सकता है। ओके, एथीन की बात करते हैं तो एथीन में भी देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे आके ब्रोमो जुड़ गया। तो जब क्या होगा, किसी एल्केन से
कोई हैलो जुड़ जाए आके, यानी किसी एल्केन से अगर हैलो जुड़ता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक चीज़ें हमें समझना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से डाउट आपके क्लियर हो गया होगा कि हैलो एल्केन होता क्या है। जब किसी एल्केन के साथ हैलो जुड़ जाए, हैलोजन जुड़ जाए, ठीक है, तो वो हमारा हैलो एल्केन होता है। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे एक कोई हैलोजन एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये समझ गए होंगे, है ना। जैसे हम एथेन की बात करते हैं तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर ये बन गया, ठीक, तो ये एक एल्केन है। अब इसमें ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, तो जब रिप्लेस होगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी क्लोरीन आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये क्या हो गया बच्चों, यही हमारा हैलो एल्केन है ना। जब एल्केन के साथ कोई हैलो जुड़ जाए तो उसी को बोलते हैं हैलो एल्किन। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अब हम समझ लेते हैं बच्चों कि हैलो एरीन या एल्किल हाइलाइड क्या होता है, एरिल हाइलाइड क्या होता है ना। हैलो एरीन, एरीन का मतलब जानते हो आप, एरीन का मतलब हो जाएगा जहाँ पर आपकी बेंजीन रिंग आपको देखने को मिले, वही हमारा एरीन होता है। तो हैलो एरीन या फिर हम लोग एरिल हाइलाइड बोलते हैं। एरिल का मतलब वही बेंजीन रिंग, और जब किसी बेंजीन रिंग से कोई हाइलाइड जुड़ जाए तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर बन जाता है एरिल हाइलाइड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, किसी एरीन से हैलोजन जुड़ेगा, यानी हैलोजन किसी एरीन से जुड़ेगा। ओके, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। आपको पता है कि ये बेंजीन रिंग होती है, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि चलो अच्छा मैं अलग बना के दिखा देता हूँ। ये बेंजीन रिंग है ना, और इस बेंजीन से क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग क्या होती है, रोटेट होती रहती है। अब यही हमारा एरीन्स हो जाता है। अब यहाँ से अगर कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, सपोज करो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ और एक हाइड्रोजन एलिमेंट क्लोरीन यहाँ से आके जुड़ गया, तो जब किसी एरीन से कोई हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसी को बोलते हैं हैलो एरीन या एरिल हाइलाइड। चीज़ें समझ में आई। जैसे ये बेंजीन रिंग है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ और यहाँ पर क्लोरीन क्या हुआ, जुड़ गया, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग हैलो एरीन्स, यही हमारा हैलो एरीन्स बन गया। दूसरा देखो, बेंजीन है और बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे ब्रोमीन आके जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन, ठीक। तो ये भी क्या है, हमारा एक हैलो एरिल है या हैलो एरीन्स है या फिर एरिल हाइलाइड कह सकते हैं। तो एरिल हाइलाइड कैसे बनते आपने समझा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। आज के लेक्चर में आप ये समझ गए कि हैलो एल्कीन्स क्या होते हैं और हैलो एरीन्स क्या होते हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। हैलो एल्कीन्स में क्या होगा, जब किसी क्या होगा, एल्कीन्स से क्या होगा, हैलोजन जुड़ जाएगा तो हैलो एल्कीन्स बनेगा। और जब किसी एरीन से, एरीन का मतलब वही बेंजीन रिंग, जब किसी एरीन से क्या होगा, हैलोजन जुड़ेगा तो वहाँ हैलो एरीन्स बनेगा। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। इस लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब देखो, जब आपको हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन में अंतर पता चल गया कि ये कैसे बनते हैं, तो आपको चैप्टर पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और आपको चीज़ें भी समझ में आई होंगी कि कैसे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी था बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट क्लास आपकी। इसको समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। ओके, तो अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिएगा। और आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।